नमस्कार साथियों, बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप करने का डेट बहुत नज़दीक आ गया और आज ही 9 दिसंबर को फॉर्म फिलअप करने का डेट खत्म हो रहा है। इस डेट के खत्म होने के साथ साथ हमारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम कब होगा, इस पे कितनी फॉर्म गिरी है, एक सीट पे कितनी कंपटीशन होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में घूम रही है, क्या इस फॉर्म के फिलअप होने के बाद, क्या फॉर्म सबमिट करने के बाद हम इस पे कोई एडिट कर सकते हैं या नहीं, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। तकरीबन लाखों लोग ऐसे फॉर्म फिलअप किए हैं कि उनमें सबमिट की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर कर दिए हैं, कुछ मिस्टेक्स कर दिए हैं, कुछ गलतियां कर दी हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं सब पॉइंट्स को लेके है। तो चलिए दूर करते हैं सारे कंफ्यूजन को एक एक करके। सबसे पहले तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए हैं या फिर पेमेंट नहीं कर पाए हैं, वो आज आखिरी डेट है। आप 9 दिसंबर को ही पेमेंट और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आज यदि चूक गए तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डेट आज क्लोज हो जाएगा। आज रात 12 बजे तक, हो सके शाम के, और हो सके तो शाम के बाद ये साइट स्लो भी हो जाए तो जल्दी से जाके आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसका पेमेंट कर लीजिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर लेते हैं तो आपके पास 2 दिन का और समय मिल जाता है। 11 दिसंबर तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है जो आप सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए यदि नहीं किए हैं तो। और देखिए, दूसरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन एग्जाम डेट को लेकर आ रही है कि एग्ज़ाम कब होगी, क्या हम इसको कितना माइंड मेकअप करके चलें कि एग्ज़ाम मेरी किस डेट को होने वाली है, किस मंथ में होने वाली है। देखिए दोस्तों, सारा कन्फ्यूज़न को आप साइड कीजिए और सबसे पहले ये देखिए, आपके पास दिसंबर पूरा बचा हुआ है। ऐसे दोस्तों, बिहार एसएससी की माने तो एग्जाम के लिए उन्होंने फरवरी मंथ को चुना था कि फरवरी में हम बीएसएससी का एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि फरवरी मंथ में 10th और 12th का पेपर होने वाला है और बिहार में इलेक्शंस भी आने वाली है, जिसके लिए आचार संहिता आने वाला है। तो फरवरी और मार्च तो हमारा उसी में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम ऑफलाइन होगा और बिहार से बाहर तो सेंटर देगा नहीं। तो बिहार की जितनी भी स्कूल होती है वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो फरवरी और मार्च 2 महीने को आप लोग छोड़ के चलिए, लेकिन बिहार की नीतियाँ कुछ ठीक नहीं रहती है। अभी आप टीचर वाले को ही ले लीजिए, वो फॉर्म सबमिट होने के मात्र 15 दिन के बाद वो एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो ये बिहार सरकार स्टूडेंट के फेवर में कुछ भी काम नहीं करती है, वो पता नहीं कहाँ से कैसी नीतियाँ लाती है। तो ये भी हो सकता है कि ये एग्जाम अभी दिसंबर मंथ में फॉर्म सबमिट हो जाए, उसके बाद जनवरी में ही ये एग्जाम ले ले। तो अपने को पूरी तैयारी कर लेनी है कि ये जो हमारा एग्जाम है, ये एग्जाम जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी मार्च में होने की संभावना कम है, बिकॉज ऑफ द रीजन 10th और 12th का एग्जाम प्लस में आचार संहिता को लेके है। तो रह गई एग्जाम की बात, तो वो या तो जनवरी में होने की संभावना बन रही है, या फिर ऐसा है कि मेरे साथ एक एडवांटेज हो जाएगा यदि एग्जाम फरवरी और मार्च को स्किप करके अप्रैल या मई में लेके जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यदि अप्रैल मई में लेके जाएगी, लेकिन यदि जनवरी में भी ले ले तो अपने को पूरी तैयारी कर लेनी है। तो दोस्तों, कुल मिला के अपने पास केवल दिसंबर का टाइम है, अभी भी 30 दिन का टाइम है। आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं इस 30 दिन में। दिसंबर को ही लेके चलिए, जनवरी में भी पेपर ले ले तो अपने को कैसे तैयार करना है, इसके लिए अभी से प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दीजिए। बाकी यदि फरवरी मार्च के बाद अप्रैल और मई में एग्जाम ले तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है, 3 महीना, जिसमें हम सारे सिलेबस पे कमांड बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगली कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि कितना फॉर्म सबमिट हुआ है। देखिए, अभी हम बता दें आपको कि आज तक तकरीबन 21.5 लाख फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम आपको बतला रहे हैं कि आज रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देखो तो दोस्तों आज तक तकरीबन 21.5 लाख फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये होती है कि लास्ट डेट में ही बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, कि जब उसका लास्ट डेट आएगा तो अच्छे से हम सारी चीज़ों को जान जाएंगे, पता कर पाएंगे, इसके बाद हम लास्ट डेट में फॉर्म सबमिट करेंगे। तो आज 9 तारीख है और आज लास्ट तक तकरीबन नहीं भी फॉर्म सबमिट हुआ तो कम से कम दोस्तों 24 से 25 लाख फॉर्म गिरने की पूरी संभावना है। तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इसी को मान के चलें कि 24 से 25 लाख बिहार एसएससी में फॉर्म गिरने की पूरी संभावना है और इसी पे कंपटीशन आने वाला है। और हमारे पास सीट जो है दोस्तों, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो पर सीट तकरीबन 200 बच्चे के लिए कंपटीशन होने वाला है। यानी आप अकेले यदि अपने आप को 200 लड़कों से लड़ने की क्षमता रखते हैं तो आपके लिए ये कंपटीशन बहुत ही आसान लगने लगेगा। बस आपको ये सोचना है कि आप 200 लड़कों से लड़ने वाले हैं, तो आप अपने अंदर अभी से एनर्जी फिलअप करने लग जाइए।
कि क्या मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 200 लड़कों से लड़ सकते हैं, क्या मेरा इतना मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, क्या मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, साइंस और जीएस का पेपर यदि हम देखें तो स्ट्रॉन्ग है, यदि नहीं है तो उस पर पर्सनली फोकस करके उस पर स्टडी कीजिए कि हमको कम से कम 200 बच्चों में एक सीट लाना है। ये जो हमारा 25 लाख फॉर्म है ना, इसमें से 4 से 5 लाख तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं दुकान चला रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं, कहीं अदर बिजनेस कर रहे होते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इस फॉर्म को डाल देते हैं। मोस्टली ऐसे भी बहुत सारे मेरे साथी हैं जो अभी मेरे साथ साथ एम्प्लॉय हैं, वो रेलवे में जॉब करते हैं, वो एसएससी में जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी इस फॉर्म को डाल देते हैं क्योंकि वो घर से दूर है अभी और सोच रहे हैं कि बिहार की नौकरी आएगी तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप उन लोगों से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो अभी ड्यूटी दे रहे हैं, जो अभी दुकान चला रहे हैं, जो अभी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप उससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और दोस्तों आगे की बात करें तो हमारे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही है कि क्या फॉर्म सबमिट होने के बाद एडिट का ऑप्शन देगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए इस बिहार एसएससी के फॉर्म में मोस्टली बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे हैं जो इसी बार 12th 2023 में पास किए हैं, उनका एज आ गया है 18 साल और 19 साल के आसपास आया है और वो इस फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं। वो इतनी जल्दबाजी में हड़बड़ी में फॉर्म को फिलअप किए हैं कि इसमें बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स कर चुके हैं, 3-4 एरर आ गया है, उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इससे पहले वो सोचते हैं कि कहीं हम अपनी गलतियों को सुधार लें, तो वो चाहते हैं कि यदि फॉर्म में एडिट का ऑप्शन आ जाए तो हम अपनी गलतियों को फिर से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर विचार की जाएगी। अभी आज देख लेते हैं सबसे पहले कितनी फॉर्म गिरती है और फॉर्म का लास्ट डेट आज यदि खत्म हो जाती है तो फिर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। और बिहार एसएससी से हम लोगों की एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फॉर्म सबमिट होने के बाद कम से कम 1 सप्ताह का एडिट का टाइम दे दिया जाए, ताकि जितनी भी कैंडिडेट्स की जो थोड़ी बहुत एरर रह गई होगी वो फॉर्म फिलअप को फिर से सबमिट कर सकते हैं, वो भी एकदम सही तरीके से। और दोस्तों बिहार एसएससी के सिलेबस के बारे में तो हमें पता ही है कि इसमें जो प्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 50 क्वेश्चंस जीके के रहेंगे और 50 क्वेश्चंस में मैथ और साइंस रहेंगे, जबकि आखिरी के 50 क्वेश्चंस केवल रीजनिंग के रहेंगे। जरूर आपसे समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप यदि दिमाग में सेट कर लिए कि इस काम को 1 महीने में कैसे करें तो दोस्तों करना आसान है। आपको सही गाइड की ज़रूरत है, आपको सही टीचर की ज़रूरत है, आपको सही बुक्स की ज़रूरत है। यदि आपके पास इन तीनों चीज़ अवेलेबल है और तीनों चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो ज़रूर आप दिसंबर तक में कमांड कर सकते हैं अपने सारे वीकनेस पॉइंट को। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।